Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to The Visionary YouTube channel. अब हम लोग पढ़ेंगे अंकों के साथ खेल, प्लेइंग विथ डिजिट्स, ये पढ़ेंगे. ठीक है? ओके. अभी तक हम लोग जो भी देखे क्या कर रहे थे, नंबर्स. कोई भी नंबर्स है, नंबर्स केवल. बेसिकली अभी तक हम लोग संख्याओं के साथ खेले, आगे भी खेलेंगे, बट हमें एक चीज और जान लेना चाहिए कि अंक क्या होता है, डिजिट क्या होता है. राइट? जैसे मैं बोलूं ये कितना है तो बोलोगे 205, हिंदी में 205. बिल्कुल सही. तो 205 क्या है? तो 205 एक संख्या है. राइट? अभी इतना ही मानिए कि संख्या है. कौन सा संख्या है वो सब बाद में देखेंगे. अभी एक संख्या है, जस्ट अ नंबर हमारे लिए. तो अब मैं बोलूंगा कि भाई मुझे बताओ 205 में जो संख्या है कितने अंक हैं, कितने अंक हैं, मतलब कितने डिजिट हैं. तो क्या बोलोगे आप? तो अंक का मतलब होता है अलग अलग. जैसे 2, 0, 5, इसमें 3 डिजिट है. कौन कौन सा? 2, 0 और 5, ये तीनों डिजिट है. अंक का मतलब एक एक नंबर. अगर ऐसा है 87,705, ये 5 अंकों की संख्या है, 5 डिजिट नंबर. राइट? कौन कौन से डिजिट है? 8 है, 7 है, फिर 7 है, 0 है, 5 है. राइट? ओके. तो बेसिकली एक चीज हमें समझ में आ जाता है कि हम लोग जो संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम जो पढ़ रहे हैं, वो कौन सी संख्या पद्धति है? वो है दशमलव संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम. और डेसिमल या दशमलव मतलब 10 अंक होते हैं इसमें. बेसिकली 10 ही नंबर है जिससे सारे नंबर बनेंगे. डिजिट कितने भी हो जाएंगे बट उसमें 10 ही नंबर होंगे और वो एक एक डिजिट है. जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इसके अलावा कुछ होगा क्या? कुछ भी नंबर लिख लो, क्या इसके बाहर होगा कुछ? और ये कितने हैं टोटल? ये टोटल 10 हैं. राइट? और इसीलिए भी इसको डेसिमल नंबर सिस्टम या दशमलव संख्या पद्धति बोलते हैं. ठीक है? तो ये एक एक डिजिट है, एक अंक का संख्या है, ये एक एक डिजिट है. आपको समझ में आ गया संख्या और डिजिट. राइट? अब थोड़ा सा ना एक चीज करते हैं, अपन एक क्वेश्चन पूछते हैं और एनसीईआरटी से ही लाते हैं. ठीक है? क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स हैव 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स एंड 5 डिजिट्स. बेसिकली 2 अंक वाली, 3 अंक वाली, 4 अंक वाली, 5 अंक वाली, कुल कितनी संख्याएं हैं? तो चाहूं तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया होगा और फिर हम फॉर्मूला बताएंगे. फॉर्मूला तो एकदम तुरंत बता देंगे, लेकिन एक बार कंसेप्ट आपके आ गया, फॉर्मूला बाद में अगर भूल भी जाओगे तो आप फॉर्मूला उसी वक्त निकाल लोगे. आप समझ रहे हो ना? तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक अंक वाली संख्याएं 1 से 9 तक कितनी है? 9 है. 1 से 9 तक पूछा है. ओके? 1 से 9 तक काउंट करते हैं, लिखते हैं पहले. ये सभी 1 डिजिट नंबर है, इसमें एक ही डिजिट है. राइट? कितने हैं? तो काउंट कीजिए. 3, 3, 6, 3, 9. टोटल 9 है. 9 है. अच्छा, अब बोल रहे भाई 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं? तो 2 डिजिट नंबर का मतलब
तो 9 के बाद 10, देखिए इसमें 2 डिजिट है, 1 है और 0 है, 2 डिजिट है। 10 हो गया, 11 हो गया, 12, 16, 17। क्या भैया आप क्या कर रहे हो, कहां तक लिखोगे? लिखिए, सोचिए कहां तक लिखेंगे। इसी तरह जाते 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 90, 91, 92, 98, 99, 100। अरे भैया 100 3 डिजिट है, 1 2 3। रुक जाओ रुक जाओ, ये नहीं होगा। ओके, तो बेसिकली 2 डिजिट का नंबर 99 तक होगा, उसके बाद 3 डिजिट स्टार्ट हो जाएगा, राइट? ओके, तो आपको जो प्रश्न पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि 2 अंकों वाली टोटल कितनी संख्याएं हैं। तो आपको बताना है, जैसे 1 अंक वाली कितने हैं टोटल, 9। आपको बताना है यही 2 डिजिट वाले 10 से लेके 99 तक कितने हैं, कितने नंबर्स हैं, वही काउंट बताना है आपको, राइट? तो आप क्या करोगे, काउंट करो, राइट? काउंट करो। तो मैं बोलूंगा भाई कितना काउंट करोगे, इतना तो ही काउंट करना है। हम थोड़ा लॉजिक लगाते हैं, थोड़ा सा लॉजिक पे जाते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि 10 से 11 तक में कितने नंबर हैं, तो आप बोलोगे 2 नंबर, 10 है और 11 है, ठीक है। फिर पूछूंगा 10, 11, 12, 10 से 12 तक में कितने नंबर हैं, तो आप बोलोगे 3 नंबर हैं, ये तो दिख रहा है। थोड़ा और आगे चलते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने नंबर हैं, काउंट कर लोगे, कितने नंबर हैं, 6 नंबर है। ओके, यहां तक तो काउंट कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा पैटर्न ढूंढते हैं, ताकि कितने भी डिजिट का नंबर्स पूछे कि इतने डिजिट का नंबर कितने हैं, तो उसको हम अच्छे से लॉजिकली सोच के बता सकें, ठीक है? ओके, अब पैटर्न ढूंढते हैं। चलिए, एक फॉर्मूला भी यहां से बनाएंगे अपन, पहले पैटर्न ढूंढते हैं। 10 से 11 2 नंबर हुए, कैसे लिखते हैं 1 से 11 तक? 10, 11, ओके। अभी देखिए, हमें दिख रहा है कि 10 और 11 दोनों मिला के कितने नंबर हैं, तो 2 नंबर हैं, ठीक है। वो कैसे, काउंट करके। लेकिन अगर मैं बोलूं देख भाई एक काम कर, टोटल नंबर हमारे पास 11 है, राइट? और इस टोटल नंबर में से यहां से लेके अगर 10 से पहले वाले को हटा दो, बेसिकली 9 तक मान लो कि है ही नहीं, तो बेसिकली 11 में से 9 तक हटा दो, 11 में से 9 तक हटा दो, कितने आएंगे, 2 ही तो बचेंगे। बेसिकली मैंने इसको हटा दिया, घटाओ का मतलब ये है ना, 11 में से 9 को हटा दो तो 2 बचे। तो फॉर्मूला बन गया कि नहीं? क्या फॉर्मूला बना भाई, कि देखो हमारे पास 11 था, में से हमें 9 घटाने हैं। इसका मतलब जो छोटका नंबर है, छोटा वाला, उससे एक कम, यहां 10 है तो 10 में से एक कम। इतना समझे? बोलिए हाँ समझे, 10 में से एक कम, तो कितने हो गए 11, 10 में से एक गया 9, तो 11 में से 9 गया 2। अब सेम फॉर्मूला यहां लगाने की कोशिश कीजिए, सेम एग्जैक्टली। क्या बोला हमने कि ये जो बड़ा वाला नंबर है 12, 12 में जो ये छोटा वाला नंबर है, जहां से हम चाह रहे हैं कि जहां से हम लोग काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं कि यहां से यहां तक 10 से 12 तक कितने नंबर हैं, तो 12 को एज इट इज ले लीजिए और 10 से पहले वाला सारा नंबर हटा दीजिए। तो 10 से पहले वाला नंबर कितना है 9, 10 में से एक गया, 10 में से एक, राइट? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 - 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्टली 9, अभी के लिए 9 लिख सकते हैं, लेकिन जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए मैं सिखा रहा हूं। तो 12 माइनस 10 में से क्या कितना हुआ 9, तो 12 में से 9 गया 3, देखिए 1 2 3।
आगे चलते हैं। अभी इसको देखिए, 15 है ये, 15, छोटका नंबर कितना है 10। ब्रैकेट में देखिए, इसमें से एक घटा दीजिए पहले और इसको बड़ी ब्रैकेट में दे दीजिए। पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा, तो 15 माइनस 10 में से क्या 9, मतलब 15 तक में से इस छोटा वाला से पहले सबको हटा दीजिए, क्योंकि 10 भी तो लेना है साथ में, इसलिए 10 से पहले वाला हटा दीजिए, 10 तक से 15 तक काउंट कर लीजिए। तो 15 में से 9 गया 6, देखिए दोनों मैच कर रहा है। अब इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं कि देख भाई ये भी हमें काउंट करने की जरूरत नहीं थी, ये भी हमें काउंट करने की जरूरत नहीं थी, मैं क्या करता, टोटल 9 लेता और छोटा नंबर कितना है 1, 1 से पहले क्या आता है 0, तो 1 से पहले वाला नंबर हटा दीजिए, तो 1 माइनस 1, 1 में से -1 कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको करके देखिए, 9 माइनस 1 माइनस 1 0, तो 9 माइनस 0 9, देखिए 9 आ गया। इसको देखिए, अब इसको देखिए, थोड़ा सा इधर लेता हूं, ठीक है। हाँ, आपने बोला 2 डिजिट का नंबर यहीं तक है, 100 तो 3 डिजिट हो गया, 1 2 3, यहीं तक 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट, तो ये क्या है, ये 99। कहां से पूछ रहा है 10 से, राइट, 2 डिजिट का नंबर 10 से स्टार्ट होता है, 10 ले लीजिए और 10 के पहले 9 आता है, तो 10 में से 1 घटा दीजिए, तो 99 में 9 वाले से 10 से पहले वाला सब घटा दीजिए, तो 99 में 10 में से गया 9, कितने बचे 90। ये टोटल 90 नंबर है। बेसिकली 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी है 90। यहां तक समझ में आ गया? ओके ओके, 2 डिजिट के कितने नंबर्स हैं 90, और हमने फॉर्मूले से निकाला। अब देखिए हमें फॉर्मूला पता चल गया, अब हम लोग जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। 2 डिजिट का नंबर्स जब हमने लिखना शुरू किया वो 10 से शुरू हुआ और 99 तक गया, और उसके बाद 100 आया 3 डिजिट का नंबर। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, जनरल फॉर्मूला निकालना है इसलिए, 2 डिजिट का नंबर 10 से शुरू हुआ और 99 तक गया, 99 के बाद 100 जो कि 3 डिजिट का नंबर होता है। इसमें एक क्वेश्चन है, मुझे बताओ, ये 2 डिजिट की है, तो 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या बताइए और 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और सबसे लार्जेस्ट नंबर बताइए। तो आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, 2 डिजिट की नंबर 10 से शुरू होता है और 99 तक जाता है, तो 99 सबसे बड़ी हुई 2 डिजिट की और 10 सबसे छोटी हुई। और अगर मुझे निकालना है कि 2 डिजिट के कितने नंबर्स हैं टोटल, तो मैं क्या करता हूं, 99 तक लेके 10 से पहले वाले सारे घटा देता हूं। 10 से पहले मतलब एक घटा देंगे पूर्ववर्ती, तो कितने हो जाएंगे 99 माइनस 10 में से एक गया 9, तो टोटल 90। तो एक्चुअल में हमने क्या किया, एक्चुअल में हमने फॉर्मूला अगर लिखो तो हमने 99 जो लिखा वो है 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या। इसमें मैंने घटाया किसको, 2 डिजिट के सबसे छोटी संख्या को। राइट, और उसमें भी मैंने -1 किया, तब जाके मेरे पास ये फॉर्मूला आया। अब कितना भी डिजिट का अगर आप पूछो, अगर हमें उतने डिजिट का सबसे छोटी संख्या और उतने डिजिट का सबसे बड़ी संख्या अगर मुझे पता है, तो मैं ये निकाल लूंगा कि उतने डिजिट का कितने नंबर्स हैं।
थोड़ा सा इतने उतने बहुत हो गया, तो थोड़ा सा पॉज करके सुनिए, ठीक है। इसी को अगर इंग्लिश में लिखिए तो क्या लिखोगे? यही लिखोगे कि नहीं? लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट माइनस स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट माइनस 1, ये किसके बराबर हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। दो डिजिट की कुल संख्याएं का फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर हमें ये चीज समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है कि भाई आप क्या करो, 3 अंकों वाली संख्याएं कितने हैं वो बता दो। 3 डिजिट नंबर्स या 4 डिजिट नंबर्स या 5 डिजिट नंबर्स या 10 डिजिट नंबर, 15 डिजिट नंबर, कुछ भी बोले तो कर सकते हो कि नहीं? ठीक है, एक करते हैं, 3 डिजिट नंबर्स का करके देखते हैं, ठीक है। आइए 3 डिजिट का नंबर, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ठीक है। 3 डिजिट के कितने नंबर्स हैं ये काउंट करते हैं। ओके, अभी हमने क्या देखा कि 99 के बाद 100 शुरू होता है, 99 के बाद 100 शुरू होता है, और 100 एक 3 डिजिट नंबर है। इसके बाद 101, 102, 103, 104, इसी तरह कहां तक जाएगा? भैया देखना पड़ेगा कहां तक जाएगा, लिखिए ना। कितना लिखूं भाई? मैं बताता हूं आपको, ये जाएगा 999 तक, क्योंकि इसके बाद आपका आ जाएगा 1000 जो कि 4 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नहीं होगा, इतने ही हैं, राइट। ये तो मुझे पता था कि हाँ 100 से शुरू हुआ 999 तक खत्म हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मुझे फॉर्मूला पता है कि भाई 2 डिजिट का 3 डिजिट का है, तो ऐसा करो 3 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या लिख दो। 3 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या लिख दो। 3 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या तो 999। अब 3 डिजिट का सबसे छोटी संख्या लिख दो, तो 3 डिजिट का सबसे छोटी संख्या 100, उसमें एक घटा दो और ये वाला जोड़ घटा कर लो, तो कितने हो जाएंगे? 999 माइनस 100 माइनस 1, 99, और इसको घटाओगे तो 900 आएंगे, ठीक है। तो प्रश्न ये उठता है कि हम डायरेक्टली तुरंत कैसे पता करें। जैसे मान लो अगर हमें बोले कि 4 डिजिट के कितने हैं वो बताओ, या 3 डिजिट के ही बताए, तो हमें लिखना पड़ेगा। तो हमें डायरेक्टली कैसे पता चलेगा कि 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या है, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? तो वो इजी है, इसमें कोई फॉर्मूला वाली बात नहीं है, बट आप अगर बार बार अगर नंबर लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इधर मैं लिखता हूं सबसे छोटी संख्या और इधर लिखता हूं सबसे बड़ी संख्या। और यहां पे लिखते जाऊंगा कितने डिजिट का। जैसे मैं पहला पूछ रहा हूं कि 1 डिजिट का बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर। 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? देखिए ना, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 और 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 9। इसके बाद तो 10 शुरू होता है 2 डिजिट का। तो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1, 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 9। अब नेक्स्ट, अब यहां से आपको बस याद रख लेना है। आप जानते हो 2 डिजिट 9 के बाद 10 आता है जो 2 डिजिट है, तो 1 पे 0 डाल दिया। देखिए 1 था स्मॉलेस्ट, उस पे 0 डाल दिया, वही तो 10 है। तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट 10 हो गया, और अभी जस्ट देखा आपने 2 डिजिट का लार्जेस्ट 99 था। कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको?
तो देखिए, अगर आपको मैं पूछूं 3 डिजिट का सबसे छोटी संख्या निकालिए, तो आप क्या करोगे? 1 था, 1 जीरो था, 1 डबल जीरो दे दो, एक जीरो बढ़ाते जाओ। और अगर बड़ी संख्या पूछे तो जितने डिजिट का पूछे उतने 9 डाल दो। अगर कोई पूछे 4 डिजिट का सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1 लो, उस पर 3 जीरो दे दो। अगर पूछे 4 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या निकालो, तो 4 9 दे दो। आप लिखोगे भी तो यही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ पैटर्न है। अब मान लो कोई पूछ दिया 6 डिजिट का सबसे छोटी संख्या निकालो भाई, तो क्या करोगे? 6 डिजिट का सबसे छोटी संख्या के लिए 1 लिखो, उस पर 5 जीरो डाल दो। ये 6 डिजिट की सबसे छोटी संख्या है। और कोई पूछेगा 6 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या निकालो, तो 6 बार 9 लिख दो, ये सबसे बड़ी संख्या है। तो अब देखो, 3 डिजिट का सबसे छोटी संख्या, 3 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या, यही हम लोगों ने भी निकाला कि नहीं? 3 डिजिट का सबसे छोटी संख्या, 3 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या। अब कोई भी पूछे आपको कि देख भाई, पहला क्वेश्चन आप बताओ 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो आप क्या बोलोगे? भाई 1 दे दो, उस पे 4 शून्य दे दो। अच्छा, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताओ। भाई लार्जेस्ट नंबर 5 डिजिट का 5 बार 9 लिख दो, ये हो गया। अब बोलेगा टोटल बताओ, टोटल 5 डिजिट के कितने नंबर्स हैं? कितने नंबर्स हैं टोटल 5 डिजिट के? तो हम अपना अस्त्र चलाएंगे कि नहीं? ये वाला कितना भी डिजिट का पूछे, यहां पे 5 डिजिट पूछा है, तो 5 डिजिट का सबसे बड़ी, 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या माइनस 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या -1, बस इसको सॉल्व कर लो। इतने हैं। ये तो हो गई थोड़ा मैथमेटिक्स की बात। और आपको एक फॉर्मूला भी याद आ गया कि अगर मुझे कोई भी पूछे कि भाई टोटल n डिजिट का, n कुछ भी हो सकता है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, कुछ भी, n डिजिट का टोटल n डिजिट का कितने नंबर्स हैं वो निकालो, तो मैं क्या करूंगा? n डिजिट का लार्जेस्ट नंबर निकालूंगा, उसमें से घटाऊंगा किसको? n डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, और n डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर में से 1 भी घटाऊंगा। क्यों घटाऊंगा? याद है आपको? क्यों निकालूंगा वो लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं। तो ये अपना फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को एक बार मैं छोटा करता हूं, इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिएगा पॉज करके। अब एक और पैटर्न इंटरेस्टिंगली, जो भी आपने अभी पढ़ा उसी में से, पैटर्न्स का ही तो खेल है अभी। आपको पूछा गया भाई 1 डिजिट के टोटल कितने नंबर हैं? टोटल कितने नंबर हैं 1 डिजिट की? तो आपने क्या लिखा? आपको याद भी हो गया होगा ना अब। 9 है टोटल। 2 डिजिट के कितने हैं? 90, राइट? तो 1 डिजिट की कुल संख्या 9, ठीक है। 2 डिजिट की आपने देखा अभी, 99 में से 9 घटाओ 90, 9 उस पे 0। 3 डिजिट की, 3 डिजिट की टोटल कितने नंबर से 3 डिजिट के? 9 उस पे 2 शून्य, 900। देखो आपने जस्ट निकाला है, मैं ऐसे मुंह से नहीं बोल रहा हूं, हम लोगों ने निकाला है। हम पैटर्न देख के उसको हम याद कर रहे हैं, जिसको ट्रिक बोलते हैं इंटरनेट पे। ये रहा ट्रिक। तो भाई ट्रिक के पीछे ये कारण है। तो मैं आपको ट्रिक भी बताया हूं, उसके पीछे का जो सोच है, इंट्यूशन है, वो भी बताया हूं। आपको इंट्यूशन भी आना चाहिए, नहीं तो भूल जाओगे। कल के डेट में मान लो 1 साल बाद पूछा और आपने गणित पढ़ना ही छोड़ दिया,
तो अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं रहेगा तो आप उस समय याद नहीं रख पाओगे। इसीलिए अब कितना भी पूछे, अगर मैं मान लो 4 डिजिट की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स कितने होंगे? 9 पे 1 2 3 4, 9 पे 3 को 0। 5 डिजिट की कुल संख्या कितने हैं? 9 पे 4 को 0। कुछ भी पूछ ले। 7 डिजिट की कुल संख्या कितने हैं बताइए? 6 0 डाल दो। हाँ, कुछ भी पूछे। फाइनल में इसका क्वेश्चन कराता हूं, फाइनल। अब आपको बताना है 3 क्वेश्चन। टेन डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी। 10 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर। 2 क्वेश्चन, ओके। 10 डिजिट की कुल कितनी संख्या है, टोटल नंबर। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ा रहा हूं ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों लोग पढ़ सके। लैंग्वेज शुडंट बी अ बैरियर, ओके, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। बाकी लैंग्वेज आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास एनसीईआरटी है, आप वहां से टर्मिनोलॉजी सीख लेना। इसलिए लैंग्वेज पे फोकस मत करो, लर्निंग पे फोकस करो। लैंग्वेज मुझे पता है आप सीख लोगे। तो फटाक फटाक से बताइए 10 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर, 10 डिजिट की। तो क्या बोला था मैंने? जैसे ही स्मॉलेस्ट नंबर आएगा 1 लो और उस पर 0 बैठाना शुरू कर दो। तो 10 का पूछा है तो 9 को 0 होगा। देख लीजिए, ये 10 डिजिट की सबसे छोटी संख्या है। 10 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 10 बार 9 दे दो। ये 10 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है, राइट? पैटर्न से अब 10 डिजिट की कुल टोटल संख्या निकालने के लिए आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जो फॉर्मूला हमने अभी सीखा कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या -1, इसको कैलकुलेट कर लो। या तो 1 9 दो, उसके बाद बाकी 0 दे दो। 3 3 6 3 9, तो 9 0 दे दिया, 1 9, टोटल 10 डिजिट के हो गए। अगर आप फॉर्मूला से भी निकालोगे, देख लो, निकाल के सेम ही होगा। समझ आ गया? ओके।